आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी संग्राम तेज हो गया है। भाजपा ने यूपी के सियासी समर को जीतने के लिए इस बार विधानसभा के संवैधानिक पद विधानसभा उपाध्यक्ष के बहाने वैश्य वोट बैंक पर अपनी नजरें गड़ाते हुए बड़ा दांव चल दिया है। भाजपा ने यूपी की राजनीति में वैश्य समाज के कद्दावर चेहरे व कई बार यूपी के मंत्री और राज्यसभा सांसद रह चुके नरेश अग्रवाल के सहारे वैश्य समाज को साधने की कोशिशें तेज कर दी हैं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने हरदोई की राजनीति के छत्रप नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने के लिए भाजपा की ओर से नामांकन करा दिया है। हालांकि नितिन अग्रवाल वर्तमान समय में सपा से विधायक हैं, लेकिन वह सपा से बगावत कर बतौर भाजपा विधायक की तरह भाजपा की चुनावी नैया खेल रहे हैं। हरदोई जिले की राजनीति में अग्रवाल परिवार खासा दबदबा रखता है और नरेश अग्रवाल के भाई मुकेश अग्रवाल, उनकी पत्नी कामिनी अग्रवाल जिला पंचायत अध्यक्ष, तो वहीं उनके दूसरे भाई उमेश अग्रवाल और उनकी पत्नी मीना अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो वहीं उनके बेटे नितिन अग्रवाल स्वयं तीसरी बार हरदोई की सदर सीट से विधायक है। भाजपा की फ्लोर की गुणागणित पर नजर डाले तो नितिन अग्रवाल का विधानसभा उपाध्यक्ष बनना अब महज औपचारिकता मात्र ही रह गया है और सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में मतदान के बाद वह औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। नितिन अग्रवाल निर्विरोध विधानसभा उपाध्यक्ष न बन पाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी की ओर से सीतापुर के महमूदाबाद से विधायक नरेंद्र वर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजेश अग्रवाल के त्याग पत्र देने के कारण विधानसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हुआ था, जिस पर नितिन अग्रवाल का आसानी से विराजमान होना लगभग तय माना जा रहा है। विधानसभा में वर्तमान समय में भाजपा के 304, समाजवादी पार्टी के 49, बहुजन समाज पार्टी के 16, अपना दल के 9, कांग्रेस के 7, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 4, निर्दलीय 3, असंबद्ध सदस्य 2 और राष्ट्रीय लोक दल तथा निकात पार्टी के एक विधायक है। विधानसभा का उपाध्यक्ष पद यूं तो विपक्ष के सबसे बड़े दल का होता है, लेकिन भाजपा ने नितिन अग्रवाल के बागी कंधे पर राजनीतिक बंदूक रखकर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव 14 वर्ष बाद हो रहा है। भाजपा के राजेश अग्रवाल को इस पद के लिए जुलाई 2004 में निर्विरोध चुना गया था और उनका कार्यकाल मई 2007 तक था। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि परंपरागत तौर पर मुख्य विपक्षी दल के विधायक को ही विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को समर्थन दिया है। नितिन अग्रवाल के पिता और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले हरदोई सदर विधायक नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी रह चुके हैं और उनके बाद हरदोई से किसी भी नेता को यूपी मंत्रिमंडल में अब तक जगह नहीं मिल पाई थी। नितिन के विधानसभा उपाध्यक्ष बनने से लंबे अरसे के बाद हरदोई जनपद को लाल बत्ती मिलेगी और नितिन अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। नितिन अग्रवाल का कद बढ़ता देख उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और जगह जगह पर आतिशबाजी और मिठाई बांटकर उनके समर्थक खुशी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। मार्च 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले सदर विधायक नितिन अग्रवाल अपने पिता नरेश अग्रवाल के साथ मार्च 2018 में भाजपा में शामिल हो गए थे। उन पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के भी आरोप लगे थे। इसी आधार पर उनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म कराने के लिए सपा विधानमंडल दल के नेता राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी, किंतु यह याचिका पिछले कुछ दिनों पहले खारिज हो गई थी। विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद चूंकि विपक्ष को देने की परंपरा रही है, इसलिए भाजपा तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष बना रही है। इससे कहने को उपाध्यक्ष का पद विपक्ष का हो जाएगा और साथ ही भाजपा अपनी गोद में खेल ले नितिन अग्रवाल के जरिए वैश्य समाज को भी साध लेगी। नरेंद्र सिंह वर्मा की कुर्मी मतदाताओं में गहरी पैठ मानी जाती है। पिछड़ी जाति का उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उपाध्यक्ष का पद पिछड़ी जाति को मिलना चाहिए। सपा के अब इस निर्णय से उपाध्यक्ष पद का चुनाव जहां रोचक हो गया है, तो वहीं आगामी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने ओबीसी वोटरों को अपने खेमे में करने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। अब आगे देखना होगा कि वैश्य वोटों को साध कर भाजपा यूपी में अपनी चुनावी नैया पार लगा पाएगी या समाजवादी पार्टी ओबीसी वोटरों के सहारे यूपी की सत्ता हासिल करने में कामयाब रहेगी।